इस वीडियो में हम देखेंगे कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं के चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र इस वर्ष कैसे पूछे जाएंगे, इसे जो है हम विस्तार से देखेंगे और साथ में जो मॉडल पेपर है इस वर्ष का उसे भी जो है देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले जो है इस वर्ष से पहले जो है कुल 100 प्रश्न जो है पूछे जाते थे। ओके, और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होते थे। ठीक है, तो देखिए पहले जो है गणित के 25 प्रश्न जो है पूछे जाते थे 25 अंकों के। उसके बाद अंग्रेजी से जो है 25 प्रश्न पूछे जाते थे 25 अंक के। हिंदी से जो है 25 प्रश्न पूछे जाते थे 25 अंक के। और पर्यावरण से भी 25 अंक पूछे जाते थे 25 अंक के। ओके, कुल मिलाकर के जो है 100 प्रश्न होते थे और 100 नंबर के जो है प्रश्न होते थे। लेकिन इस बार जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की जो परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र में चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है। देखिए इस बार कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो समझिए। परीक्षा जो है वो ऑफलाइन मोड पे होगी। ठीक है, और परीक्षा का जो समय होगा वो कितना होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है, और जो प्रश्न पत्र होंगे वो 3 भागों में बटे होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। ठीक है, और जो प्रश्न पत्र का जो स्तर होगा, जो लेवल होगा, वो क्या होगा, NCERT या फिर SCERT यानी कि स्टेट बोर्ड या फिर CBSE के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षा 5वीं के स्तर का होगा। यानी कि कक्षा 5वीं के लेवल के जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। अब देखिए कि आपके परीक्षा में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो इस बार देखिए, इस बार जो है मानसिक क्षमता विस्तार यानी कि रीजनिंग के जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा। यानी कि 50 नंबर का जो है रीजनिंग के प्रश्न आपके एकलव्य स्कूल के पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, सबसे ज्यादा अंक कहाँ से आएगा, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन। दूसरा जो है अंक गणित परीक्षा यानी कि गणित से जो है कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से जो है 25 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, और तीसरा जो है भाषा, जिसमें कि अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा। तो जो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए क्षेत्रीय भाषा क्या होगा, छत्तीसगढ़ी होगा। ओके, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी, इन तीनों से मिला करके 25 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे और ये 25 अंक के होंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के जो है 100 प्रश्न जो है 100 अंक के होंगे। जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए 30 मिनट का जो है अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो है हम देखते हैं मानसिक क्षमता विकास यानी कि रीजनिंग का पेपर को। ओके, तो देखिए आपके रीजनिंग के जो पेपर है उसमें इस तरह से प्रश्न रहेंगे। यहाँ पास जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 विकल्पों में से ज्ञात कीजिए कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखेगा। यानी कि अगर ये जो है एक पारदर्शी पेज होगा, ठीक है, ये हमारा प्रश्न चित्र है। अगर ये जो है एक पारदर्शी पेज होगा, ठीक है, और इसको यहाँ पास जो बिंदीदार दिया गया है लाइन, ये बीच से यहाँ से जो है अगर इसे मोड़ा जाएगा, इस साइड को क्या करेंगे, मोड़ करके इस साइड ले आएंगे, तो हमें इन चारों आकृति में से किस प्रकार की आकृति के समान दिखाई देगा, ये हमें छांटना है। ओके, आया समझ में। तो देखिए जब इसे हम यहाँ बीच से मोड़ेंगे इस आकृति को, तो हमें किस प्रकार की आकृति दिखाई देगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जब इसे हम मोड़ेंगे तो हमें इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा देखिए, उस आकृति को पहचानिए जो इस पैटर्न को पूरा करे। यानी कि यहाँ पास जो है हमें ये प्रश्न चित्र दिया गया है और हमें जो है इन चारों आकृति में से उस आकृति की पहचान करनी है जो यहाँ पास जो खाली स्थान है, जो क्वेश्चन मार्क है, इसे जो है पूर्ण करेगा। तो बताइए यहाँ पास कौन सी आकृति आएगी। ये पहला वाला सही है क्या, नहीं, ये गलत आंसर है। इसमें सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 3। अगर इसमें सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर हम इस आकृति को जो है यहाँ पास रखेंगे तो हमें जो है ये आकृति जो है पूर्ण बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पास अगर हम चौथे आकृति को रखेंगे तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। ओके, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पास जो है ये चौथा आकृति को रखेंगे तो क्या होगा, ये आकृति जो है पूर्ण बन जाएगा।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से भी प्रश्न जो है आपके एकलव्य स्कूल के पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, दिए गए नियमों का पालन करने वाले आंकड़ों के समूह का चयन करें। कोई भी आकृति बिना पीछे हटे एक सतत रेखा द्वारा खींची जा सकती है। तो हमें जो है इन चारों में से बताना है कि ऐसा कौन सी आकृति होंगे इन चारों में से जिसे हम बिना पेन को उठाए बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इसे बनाओगे आप तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास लाओगे, फिर ऐसे करके तो आपको पेन जो है उठाना पड़ेगा या फिर आपको जो है दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो पहला वाला हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, अगर हम इसे बनाएंगे दूसरा वाले आंसर में, तो देखिए अगर यहाँ से पेन रखते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या हुआ, कंप्लीट बन गया। इसे देखते हैं बना करके कि बिना पेन उठाए बनता है कि नहीं है। तो यहाँ से ऐसे गोल घुमा देंगे, फिर ऐसे गोल घुमा के फिर ऐसे ले आएंगे, तो ये भी क्या होगा, ये भी बन गया। अब इसे देखते हैं, तो अगर इसे जो है यहाँ से बनाएंगे हम लोग ऐसे करके, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये भी क्या होगा, बन गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। लेकिन हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं क्या बाकी में भी बन रहा है या नहीं बन रहा है। हमें क्या करना है, आकृति को जो है बिना पीछे हटे और एक सतत रेखा द्वारा खींचना है, यानी कि बिना पेन को उठाए और दोबारा रिपीट नहीं करना है, उसे जो है बना करके देखना है। तो देखिए इस आकृति में जो है जो एस वाला है, ये वाला जो है बिना उठाए नहीं बनेगा, क्योंकि एक बार तो हम इसको उठाना पड़ेगा ही तभी जो है ये बनेगा। ओके, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अब यहाँ देखिए इस आकृति में अगर हम इसे बनाते हैं यहाँ से ऐसे करके, ओके, तो देखिए ये भी जो है हमारा आधा बनेगा, एक लाइन जो है छूट जाएगा। ओके, तो ये भी क्या है, हमारा गलत आंसर है। तो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2, ये जो है बिना उठाए और बिना दोबारा रिपीट किए ये आकृति जो है बन जाएगा। ओके, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए चौथा क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए कि आकृति, ये वाला जो आकृति दिया गया है इससे कौन सी आकृति बनेगी। ओके, यहाँ पास ये 3 आकृति दी गई है, इसमें से कौन सी आकृति बनेगी, इनकी सहायता से ये जो है हमें पता लगाना है। ओके, तो देखिए इसमें से कौन सी आकृति सही होगा। तो ये क्या है, एक चतुर्भुज है, यहाँ पास दो दो त्रिभुज दिए गए हैं। ओके, तो देखिए अगर हम इस चतुर्भुज को यहाँ पास रखते हैं इस पहले आकृति में, ओके, तो हमें जो है यहाँ पास ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अगर हम इस बड़े त्रिभुज को रखते हैं यहाँ पास तो ये जो है इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ये जो बड़ा त्रिभुज है ये वाला जो है, और ये जो है हमारा छोटा त्रिभुज हुआ। तो देखिए जो पहला आकृति है क्या है, इन तीनों आकृति से मिल करके बन रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा देखिए जो बाकी आकृति हैं ये हमारा नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, आया समझ में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जो पांचों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगा। ओके, हमें जो है यहाँ पास ये जो प्रश्न चित्र दिया गया है इसे देख करके समझना है और बताना है कि इसके आगे कौन सी आकृति आएगी। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए नंबर पे यहाँ पास 1 लिखा गया है, फिर छोटा एस है। ठीक है, इसका जो है यहाँ पास कैसे बन गया है, इस बी नंबर पे जो है यहाँ पर जो छोटा एस था ये क्या हो गया, यहाँ पास बड़ा एस हो गया। ठीक है, और जो बड़ा 1 था वो यहाँ पास छोटा 1 हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए सी नंबर पे यहाँ पास जो बड़ा त्रिभुज है इस डी में क्या हो गया है, ये जो है छोटा त्रिभुज हो गया है, साथ में इसका जगह भी चेंज हुआ है। ठीक है, और ये जो छोटा वाला, ये जो छोटा है ये वाला जो है ये यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ पास जो है बड़ा बन गया है। ओके, अब देखिए ई पे क्या है, यहाँ पास एक एल बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पास जो है एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो इसके आगे कौन सी आकृति आएगा, इसके आगे आएगा ये जो एल है इसके स्थान पे क्या होगा, एक बड़ा सा इस प्रकार से चतुर्भुज बनेगा और एल जो है यहाँ पास छोटा सा हो जाएगा। ठीक, यानी कि हमें जो है इस प्रकार की कोई आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए इन चारों में से सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है, गलत है क्योंकि इसमें एल जो है उल्टा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए ये क्या सही है। यहाँ पास देखिए ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें क्या है, ये जो चतुर्भुज है ये उल्टा बना हुआ है, ऊपर की ओर चौड़ा है जबकि नीचे की ओर छोटा है, इसलिए क्या होगा, ये भी गलत आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 तो गलत ही है। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है क्योंकि एल जो है सबसे पहला दिया हुआ है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 ये बिल्कुल सही आंसर होगा।
ओके, तो इस प्रकार से जो है रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन में दर्पण प्रतिबिंब के समान हो। ओके, यहाँ पास हमें क्या बताना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, ये जो है हमें बताना है। दर्पण जो है इसके यहाँ पास ये सामने रखा हुआ है। ओके, तो ध्यान दीजिए, जब जब हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होगा, जो इस आकृति के जो दाया साइड में होगा, इस साइड में होगा, ये कहाँ आ जाएगा, ये जो है बाया साइड में आ जाएगा, और ये जो बाया साइड में होगा ये हमारा दाया साइड में आएगा, और ये जो है उल्टा बनेगा। ओके, देखिए यहाँ पास क्या है, पहले एम है, तो एम का जो है उल्टा एम के जैसे ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। फिर ए है, ए का भी उल्टा ए जैसे ही बनेगा, तो यहाँ पास आएगा ए। एल है, एल का जो है दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से एल बनेगा। ठीक है, इस तरह से एल बनेगा। फिर ए है, तो ए का जो है दर्पण प्रतिबिंब में ए का ए जैसे ही बनता है। वाई का जो है दर्पण प्रतिबिंब में ये भी वाई जैसे ही बनता है। फिर ए है, ए का जो है दर्पण प्रतिबिंब में ए जैसे ही बनता है। ओके, फिर है एल है, एल का जो है दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से जो है एल बनेगा। ओके, फिर ए है, तो ए का जो है ऐसे ही बनेगा। एम का जो है दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से एम बनेगा। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 देखिए ये हमारा गलत है, क्योंकि इसमें एल जो है सीधा एल बना है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, इसमें एल जो है इस दर्पण आकृति की तरह एल बना हुआ है। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के एकलव्य स्कूल की प्रवेश परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो आप dkpacademy.com पर जाकर कंप्लीट कोर्स मात्र 199 रुपये में अभी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, तो आपको जो है सर्च करना है dkpacademy.com, और इसमें जो है आपको ऑल कोर्सेज पे आना है। ऑल कोर्सेज में आने के बाद जो है यहाँ पर आपको एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का कोर्स जो है मात्र 199 रुपये में मिलेगा। ओके, यहाँ से आप इसे एड टू कार्ट करके जो है इसे खरीद सकते हैं। आगे जो है देखते हैं किस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आप ये कोर्स जो है खरीदते हैं तो इसमें जो है आपको यहाँ पर देखिए, आपको जो है यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया गया है। सबसे पहला है मानसिक योग्यता, हिंदी के वीडियोस हैं, छत्तीसगढ़ी का वीडियोस है, अंग्रेजी के हैं, गणित के जो है अध्याय वाइज जो है पूरे वीडियोस दिए गए हैं। ओके, देखिए जैसे कि आप मानसिक योग्यता में आते हैं, यहाँ पास आपको वीडियो दिए गए हैं, इसे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ से वीडियो को जो है बड़ा कर सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है इस वीडियो के बाद जो है नीचे में आपको यहाँ पास क्विज मिलेंगे। इस तरह से जो है आपको यहाँ पास नीचे में क्विज दिया गया है, इस क्विज को आप यहीं पर ही हल कर सकते हो। ओके, तो आपको जो है ऐसे ही सारे वीडियोस के बाद जो है सारे टॉपिक के वीडियो के बाद आपको ऐसे क्विज मिलेंगे, और प्रत्येक सप्ताह में जो है आपका टेस्ट होगा, जितने भी आप पढ़े रहेंगे उसका। उसके बाद अंग्रेजी में भी ऐसे दिया गया है, और गणित में भी आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज जो है वीडियो दिए गए हैं, और गणित में प्रत्येक टॉपिक के बाद जो है उस पूरा टॉपिक से संबंधित क्विज दिए गए हैं। तो अभी ये कोर्स जो है आपको मिल रहा है मात्र 199 रुपये में। छत्तीसगढ़ एकलव्य स्कूल की परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए ये कोर्स जरूर खरीदें। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ओके, अब देखिए 7वां क्वेश्चन, एक ऐसी आकृति का चयन करें जो चित्र जेड के खुले हुए रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। यानी कि यहाँ पास जो चित्र जेड दिया गया है इसके अनुसार जो है जो सबसे ज़्यादा मिलती है उस आकृति का हमें चयन करना है। तो देखिए यहाँ पास जो है ये जो ऊपर के जो 3 आकृति है ये जो है हमारे प्रश्न आकृति है। यहाँ पास क्या किया गया है, एक कागज को जो है, एक चौकोर कागज को जो है सबसे पहले क्या किया गया है, यहाँ बीच से जो है यहाँ से मोड़ा गया है। ठीक है, जैसे बीच से मोड़ने के बाद उसी कागज को जो बीच से मुड़ा हुआ है उस कागज को पुनः यहाँ पर से जो है मोड़ा गया है। ऐसे मोड़ने के बाद जो है ये कागज जो है छोटा सा इस प्रकार की आकृति का बना, इसको जो है बीच में जो है ये 2 चौकोर के रूप में काटा गया है, यहाँ पास को और यहाँ पर को। ठीक है, ये 2 जगह क्या की है, काट दिया गया है। अब इसे काटने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे, इसे खोलेंगे तो हमें किस तरह की आकृति दिखाई देगी ये जो है हमें बताना है। तो देखिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जब हम इसे ओपन करेंगे, जब हम इसे खोलेंगे तो क्या होगा,
इसकी जो आकृति है, ठीक है, यहाँ पर जो आकृति बना हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस स्थान पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है, ये मुड़ा हुआ है। तो जब इसे हम खोलेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है यहाँ पर कैसे बनेगा, जब इसे हम पहला बार खोलेंगे तो ये इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पास बनेगा, और इस प्रकार से एक आकृति यहाँ बनेगा ऐसे चौकोर, और यहाँ पर भी जो है एक चौकोर इस प्रकार से बनेगा। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, इसका चौकोर बन जाएगा। फिर ये वाला भाग जो है यहाँ पास खुल जाएगा, ठीक है, ये वाला भाग क्या होगा, यहाँ पास ये ओपन हो गया। ठीक, जब ये वाला भाग जो है ओपन हो गया एक बार खोलने के बाद, फिर जब हम इसे वापस खोलेंगे तो क्या होगा, जब इसे वापस खोलेंगे तो यहाँ पास ये जो आकृति है इतना बड़ा ये वाले भाग में, इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनेगा। ओके, और इस साइड पे जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस तरह से बनेगा, तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास जो है एक डिब्बा बन जाएगा इस तरह से, यहाँ पास जो है एक डिब्बा बनेगा इस तरह से, और एक डिब्बा जो है यहाँ पास बनेगा इस तरह से, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है एक डिब्बा बन जाएगा, और यहाँ पर भी जो है एक डिब्बा बन जाएगा, ठीक है। तो हमें जो आकृति है वो इस चौथे ऑप्शन की तरह जो है दिखाई देगी, इस तरह जो है हमें आकृति प्राप्त होगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ये जो है हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब से काफी मिलती जुलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें जो है इसका जल प्रतिबिंब जो है बनाना है। यहाँ पर नीचे में जो सिंबल दिया गया है ये वाला, ये क्या है, ये जो है जल का सिंबल दिया गया है। ये जो है बिल्कुल दर्पण प्रतिबिंब की तरह बनती है। देखिए, जल प्रतिबिंब में क्या होती है, जो ऊपर की जो आकृति है वो नीचे बनती है, और नीचे की जो है वो ऊपर बनेगी। ओके, देखिए यहाँ पर जो ए है, ये वाला ए कैसे बनेगा, इस ए का जो है जल प्रतिबिंब में इस तरह से बनेगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो ए का नीचे वाला हिस्सा है ये कहाँ बनेगा, ये ऊपर बनेगा, और ए का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जो है नीचे की ओर बनेगा, यानी कि इसका जल प्रतिबिंब में इस तरह से बनेगा, ठीक है। सी जो है हमारा, सी जो है बिल्कुल सी की जैसे ही रहेगा ऐसे ही, ओ भी हमारा ओ के जैसे ही रहेगा ऐसे ही, यू जो है हमारा कैसे हो जाएगा, ये जो है इस तरह से हो जाएगा यू। एस जो है ये हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि एस जो है ये इस तरह से बनेगा, ठीक, ऐसे। टी जो है ये भी हमारा उल्टा हो जाएगा, टी जो है ये इस तरह से बनेगा। आई जो है ये हमारा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, और सी भी हमारा सेम रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो है जल प्रतिबिंब कुछ इस तरह से जो है दिखाई देगा। ओके, तो देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा गलत होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, ये जो है रीजनिंग का ही प्रश्न है। खाली स्थान के स्थान पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है सीजी रायपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ सीजी, ठीक है। रायपुर क्या है, इसकी राजधानी है। ओके, तो यहाँ पर दिया है एमपी, यहाँ खाली स्थान सीजी अनुपात रायपुर, ओके, यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। यहाँ पर एमपी की राजधानी क्या होगा, पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है इंडिया, तीसरा है पुणे, चौथा है मुंबई। सही आंसर होगा भोपाल, ठीक है। तो आपको जो है छत्तीसगढ़ में जितने भी राज्य हैं उनके राजधानी का नाम याद होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित पैटर्न को पूरा कीजिए। ए पे है, पहला है ए, फिर दिया है ए बी, फिर दिया है ए बी सी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक अंक जो है बढ़ते जा रहा है, पहले ए हुआ, फिर ए बी, फिर ए बी सी, तो आगे क्या आएगा, ए बी सी डी। ओके, तो सही आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर होगा, ए बी, यहाँ पास आएगा ए बी सी डी। ओके, तो इस प्रकार से जो है, इस 10 प्रकार से जो है हमें 55 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे प्रत्येक प्रकार से, ठीक है। तो देखिए पहला जो है ऐसे बिंदु वाले आकृति से जो है इस प्रकार से जो है हमें 5 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ओके, दूसरा आकृति जो है ये जो पैटर्न वाला आकृति, इस प्रकार से भी हमें 5 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अब ओके, एग्जाम में जो है 55 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। फिर तीसरा है इस प्रकार से जो है बिना पेन उठाए वाला, यहाँ से भी जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, और चौथा जो है ये जो यहाँ पास आपको इस प्रकार से आकृति दी गई होंगी, 3 या 4 आकृति, इससे जो है आपको एक कंप्लीट आकृति बनाना है। इस प्रकार से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, और छठवां जो है इस प्रकार से जो है, सॉरी 5वां जो है इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जहाँ पास आपको
ये दोनों डिब्बा को देखना है, इसके समान जो है इससे संबंधित ये दूसरा वाला है, इससे संबंधित ये वाला है, तो इससे संबंधित कौन सा प्रश्न होगा, इस प्रकार से भी जो है 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। छठवां जो है दर्पण प्रतिबिंब से जो है संबंधित 5 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो मोड़ने वाला है, जो कागज मोड़ने और खोलने वाला है, इससे भी संबंधित 5 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। ठीक है। और आपके जो जल प्रतिबिंब है, इससे भी संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो राज्य और देश है, ठीक है, ये जो राज्य और राजधानी है या फिर देश और राजधानी है, इससे संबंधित भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आखिरी में जो है ये निम्नलिखित पैटर्न को पूरा कीजिए, यानी कि पैटर्न से संबंधित 5 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो इन 10 प्रकार के प्रश्न से जो है 55 प्रश्न जो है इसमें और जोड़ दीजिए, तो ऐसे जो है कुल 50 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो आपके रीजनिंग से ये जो 10 टॉपिक हैं, इन्हीं 10 टॉपिकों में से जो है 50 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, अब चलिए गणित के प्रश्नों को जो है देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 4816 में से 1381 का में वास्तविक अंतर ज्ञात कीजिए। वास्तविक अंतर यानी कि घटाना। ओके, तो जब हम इसमें से जो है 4816 में से 1381 घटाएंगे तो सही आंसर क्या आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आ है 3456, ऑप्शन नंबर सा है 4523, ऑप्शन नंबर बा है 3400, ऑप्शन नंबर दा है 3435। सही आंसर क्या होगा 3435। ठीक है, जब हम 4816 में से इसे घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3435। ठीक है, यहाँ देखिए 25 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 1750 रुपये है। बताइए प्रत्येक मजदूर के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1750 को जो है 25 से भाग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 25 से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है 65 है, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा है 60, चौथा है 40। ओके, तो सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 70। ठीक है, ये जो इसका सही आंसर होगा 1750 को 25 से भाग करोगे तो आपको आ जाएगा आंसर, सही आंसर होगा 70। तीसरा देखिए एक दुकानदार ने 525 रुपए में एक पंखा खरीदा और 575 रुपए में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ। ओके, तो देखिए जो 525 है ये क्या है, हमारा क्रय मूल्य है, जो कितना में क्या किया, पंखा को खरीदा है। ओके, 575 में क्या किया है, बेचा है, ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य क्या है, अधिक है, यानी कि उसे क्या होगा, लाभ होगा। ओके, तो 575 में से जब हम 525 को घटा देंगे तो हमें जो है इसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो 575 में से 525 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 50 प्राप्त होगा, यानी कि से जो है 50 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। ओके, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दा, 50 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है सरल सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन, यदि 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 60 रुपए है तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने के लिए 60 को जो है 12 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 60 को जो है सबसे पहले 12 से जो है भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 से भाग करने पर आएगा 12 पंचे 60। ठीक है, तो आएगा 5। ओके, यानी कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, 5 रुपए होगा। ठीक है, तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर 15 का जो है गुणा करेंगे 5 से, तो 15 पना होगा 75। ओके, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आ जो है हमारा सही आंसर होगा ये 75। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, इन 3, 4, 6, 7 और 10 का औसत बताइए। ओके, हमें जो है इनका औसत बताना है। तो औसत क्या होती है, औसत जो है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। यानी कि हम जो है 3 + 4 + 6 + 7 + 10 करेंगे। ओके, क्या करेंगे, 3 + 4 + 6 + 7 + 10 करेंगे। इन सबको जो है आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो इसे 5 से भाग कर देंगे। तो इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा, इन सबको जोड़ने पर प्राप्त होगा हमें 30। कितना आएगा, इन सबको जोड़ने पर जो है हमें 30 प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए आंकड़ों की संख्या कितनी है, तो आपको 3 1 हो गया, 2 3 4 5, आंकड़ों की संख्या यहाँ पर 5, यानी कि 30/5 होगा। तो 30 को जो है जब 5 से करेंगे भाग तो कितना आएगा, 5 छक्का
30, तो हमें प्राप्त होगा 6। ठीक है, इसका औसत क्या आएगा? इसका औसत आएगा 6। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बा 6। यहाँ देखिए 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम जो है 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले जो है 16 का अभाज्य गुणनखंड जो है निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है 32 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए 16 जो है किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर जो है ये फिर 2 से भाग जाएगा। 2 चौक 8। ओके, ये जो है फिर भाग जाएगा 2 से। 2 दूने 4, फिर जाएगा 2 से, तो होगा 2 एकम 2। ठीक है, वैसे 32 जो है किससे भाग जाएगा? तो 2 16 होता है 32, फिर 2 से भाग जाएगा। 2 अट्ठे होता है 16। ठीक है, ये जो है फिर 2 से भाग जाएगा। 2 चौक होता है 8। ओके, ये फिर भाग जाएगा। 2 दूने होगा 4, ये जो है फिर भाग जाएगा। 2 एकम होगा 2। ठीक है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2। 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है। कितना बार है? 4 बार। इसमें भी देखिए 32 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 2 जो है इसमें 5 बार है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में जो है 2 2 कितना बार मिल रहा है? तो यहाँ पर देखिए 1 2 जो है यहाँ पर है। ठीक है, इसमें भी 1 2 यहाँ पर है, यानी कि एक बार क्या है? 2 मिल रहा है। दूसरा 2 यहाँ पास मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, यानी कि दोनों में भी क्या है? 2 2 है। यहाँ भी 2 है, ये तीसरा 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है। ठीक है, यानी कि 4 बार क्या हो रहा है? ये 2 जो है 4 बार 2 हैं दोनों में। ठीक है, तो जब 4 बार दोनों में 2 हैं तो इनको जो है आपस में क्या होगा? गुणा होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? इन दोनों का महत्तम समापवर्तक होगा 16। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ 16। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, 2/7 प्लस 3/7, इसे जो है हमें जोड़ना है। ओके, तो इसे जोड़ने पर कितना आएगा? तो देखिए ऊपर में 3 और 2, ये होगा 5। ठीक है, और नीचे में क्या है? 7, तो ये होगा 7, तो ये होगा 5/7। ठीक है, क्योंकि दोनों का हर जो है क्या है? समान है 7 तो नीचे में लिखेंगे 7 ही, और ऊपर के जो अंक उसे जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5, तो होगा 5/7। सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर द 5/7। ओके, 9 भागित 1/2 इसे जो है भाग करना है। तो कितना आएगा? तो 9 भागित 1/2 है, इसे भाग करने पर क्या होगा? जो है उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ कर देंगे गुणा, 1/2 को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/1, यानी कि 9 दूनी 18। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा 18/1, यानी कि 18। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सा 18। ओके, अब देखिए 9वां क्वेश्चन है, मान बताइए 77.6 प्लस 75.12, इसे जो है हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो चलिए इसे जो है जोड़ देते हैं। 77.6 और कितना है? यहाँ पास है 75.16। ओके, तो इसे जोड़ने पर कितना आएगा? यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या करेंगे? यहाँ पर जो है 0 लिख लेंगे। ठीक है, और जब इसे जो है हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 0 और 6, तो ये होगा 6, 6 और 1, तो ये होगा 7। ठीक है, 7 और 5, तो ये होगा 12, तो यहाँ लिख देंगे 2, हासिल आएगा 1, 7 और 1 8, 7 7 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा ये 152.76। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा 152.76। सही आंसर होगा 152.76। यहाँ पास आंसर जो है गलत दिया हुआ है, यहाँ पास जो है 76 होगा। ठीक है, इसमें जो है आपको ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, एक पेन की कीमत 4.50 रुपये है, ऐसे 7 पेन खरीदने पर कितने रुपए खर्चे होंगे? तो हमें जो है एक पेन का कीमत दिया हुआ है, 7 पेन का कीमत निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 4.50 गुणित 7 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो है गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? तो 7 शून्यम 0, 7 पंचे 35 की आएगा 5, हासिल आएगा 3। ओके, 7 चौक 28, 28 और 3 31, तो यहाँ पास आएगा 31। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या है? 2 अंक के बाद में यहाँ पास लगा हुआ है दशमलव, तो यहाँ भी जो है 2 अंक के बाद में लग जाएगा दशमलव। तो सही आंसर होगा 21.50। तो हमारा सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सा 21.50। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है आपके गणित में प्रश्न पूछे जाएंगे और गणित में ऐसे जो है आपसे 25 प्रश्न जो है कुल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए भाषा से जो है किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है भाषा में, उचित वर्ण भरकर शब्द को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो है एक शब्द दिया गया है का खाली स्थान ला। ओके, इसके बीच में कौन सा शब्द आएगा जिससे कि ये जो है एक उचित शब्द बनेगा, ये हमें पता लगाना है। पहला ऑप्शन है माँ, तो अगर माँ को लगाएंगे बीच में तो क्या होगा कमल। ठीक है, क्या बन जाएगा कमल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है का, तो का को लगाएंगे बीच में तो क्या होगा, ये होगा ककल। फिर दिया है ला, तो अगर ला को लगाएंगे तो क्या होगा कलल। फिर लगाएंगे झा तो होगा कझल। तो क्या बनेगा, सही आंसर क्या होगा माँ, क्योंकि माँ को अगर बीच में लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा कमल, जो कि क्या होगा बिल्कुल सही वर्ड होगा कमल। कमल क्या है, फूल होता है ना, सही आंसर होगा कमल। ओके, यानी कि माँ। अब देखिए दूसरा है वृक्ष का पर्यायवाची क्या है। तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, पहला है दिन जो कि गलत है, बा है पक्षी ये भी गलत है, सा है पेड़ जो कि क्या है बिल्कुल सही है। ये जो है वृक्ष का पर्यायवाची होता है पेड़। ओके, तीसरा देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए जिसका मूल्य ना हो, उसे क्या कहेंगे। पहला है अमूल्य, दूसरा है अमर, तीसरा है अतुल्य, चौथा है अमन। सही आंसर होगा अमूल्य। ठीक है, जिसका मूल्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। ठीक, चौथा देखिए एक बड़ा खिलौना है, विशेषण बताइए। तो विशेषण क्या होती है, जब हम किसी की विशेषता बताते हैं उसे जो है विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है खिलौना। ठीक है, तो खिलौना जो है एक वस्तु है, ओके, एक संज्ञा है। इसकी हम क्या कर रहे हैं, विशेषता बतला रहे हैं। कैसे बता रहे हैं विशेषता, कि ये जो है कैसे है, एक बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा क्या है, ये जो है खिलौने की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पास विशेषण क्या होगा, यहाँ पर विशेषण होगा बड़ा। क्या होगा, विशेषण जो है बड़ा होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है देखिए, ऑप्शन नंबर आ है बड़ा, ऑप्शन नंबर बा है एक, ऑप्शन नंबर सा है यह, ऑप्शन नंबर दा है खिलौना। सही आंसर होगा बड़ा। ठीक है, बड़ा क्या होगा, एक विशेषण होगा। पांचवा देखिए कमलदान में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय क्या होती है, प्रत्यय जो है वह शब्द होती है जो किसी शब्द के बाद में लगती है। तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है कलम। ठीक है, इस कलम के बाद में क्या लगा हुआ है, दान। इसमें प्रत्यय क्या होगा, तो जो बाद में जो शब्द जुड़ती है उसे जो है प्रत्यय कहते हैं। यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा, बाद में क्या शब्द जुड़ा है, तो बाद में जो है दान शब्द जुड़ा हुआ है, तो दान क्या होगा, इसमें प्रत्यय होगा। तो सही आंसर क्या होगा देखिए, ऑप्शन नंबर आ है का जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बा है कलम ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सा है ना ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर दा है दान जो कि क्या है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो सही आंसर होगा दान। अब देखिए अंग्रेजी के जो प्रश्न हैं इसे जो है हल करते हैं कि अंग्रेजी में जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए अंग्रेजी में क्या होगा, आपको जो है एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, और इसी पैसेज से संबंधित जो है आपसे प्रश्न जो है अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पास है देयर आर अ वाइल्ड डॉग एंड पेट डॉग, यानी कि दो प्रकार के डॉग होते हैं, यानी कुत्ते होते हैं। पहला होता है जंगली कुत्ता, दूसरा होता है पालतू कुत्ते। पेट डॉग से आर हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स टू पीपल, यानी कि जो पालतू कुत्ते होते हैं वे सहायता करते हैं लोगों के और दोस्त होते हैं। ठीक है, वो लोगों के दोस्त होते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। देयर वर नो पेट डॉग्स 15,000 ईयर अगो, यानी कि 15,000 साल पहले कोई भी पालतू कुत्ते नहीं हुआ करते थे, पालतू डॉग नहीं हुआ करते थे। मेन एंड वुमेन लर्न हाउ टू वर्क विद डॉग, आदमी और औरतें ये जो है सीख रहे थे कि कैसे कुत्ते के साथ काम करें। ओके, डॉग हेल्प्स ह्यूमन ट्रेवल फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अमेरिका 10,000 ईयर्स अगो। तो डॉग जो है वो हेल्प कर रहे थे आदमियों को यात्रा करने के लिए, कहाँ से, एशिया से उत्तरी अमेरिका तक। कब, 10,000 साल पहले। बाई पुलिंग सीड्स इन द स्नो, ठीक है, बाई पुलिंग सीड्स इन द स्नो के माध्यम से, यानी कि बर्फ गिरते थे और रेत जो रेगिस्तान थे बर्फ गिरते थे उन सब में जो है डॉग हेल्प करते थे ट्रेवल करने में, यात्रा करने में लोगों का। पीपल से डॉग से आर मेन्स बेस्ट फ्रेंड, लोग कहते थे कि जो कुत्ते होते हैं वे आदमी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओके, दे हेल्प विथ फार्मिंग, वे हेल्प करते हैं कृषि में। दे हेल्प विथ हंटिंग, वे हेल्प करते हैं शिकार करने में।
दे हेल्प विथ फिशिंग, वे हेल्प करते हैं मछली पकड़ने में। दे कैन पुल थिंग्स फॉर पीपल, वे जो है लोगों की हेल्प करते हैं। दे कैन हेल्प फाइंड थिंग्स, वे लोगों की चीजें खोजने में सहायता करती हैं। देयर आर मेनी कलर्स ऑफ डॉग, यहाँ जो है बहुत सारे रंगों के डॉग्स पाए जाते हैं। देयर आर वाइट डॉग्स, ग्रे डॉग्स, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद डॉग होते हैं, ग्रे कलर के डॉग होते हैं, काले रंग के डॉग होते हैं यानी कि ब्लैक डॉग्स, एंड ब्राउन डॉग, जो भूरे रंग के डॉग होते हैं उसे कहते हैं ब्राउन डॉग्स। अ डॉग्स फर कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। डॉग्स हैव कर्ली हेयर और स्ट्रेट फर, डॉगों के पास जो है क्या होती है, कर्ली यानी कि घुंघरालू बाल होते हैं या फिर सीधे खड़ी खड़ी बाल होते हैं। ओके, देयर आर वेरी स्मॉल डॉग्स, कुछ डॉग्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं। देयर आर ओनली 6 to 8 इंचेस टॉल, कुछ डॉग जो है वे 6 से 8 इंचेस होते हैं। देयर आर वेरी बिग डॉग्स, कुछ डॉग्स जो है बहुत बड़े होते हैं। दे आर अबाउट 3 फीट टॉल, वो जो है 3 फीट लंबे होते हैं। सम डॉग्स कैन सी वेल, कुछ डॉग्स जो है अच्छे दिखते हैं। कुछ डॉग्स जो है सम डॉग्स डू नॉट सी वेरी वेल, कुछ डॉग्स जो है वो अच्छे नहीं दिखते हैं। ऑल डॉग्स कैन हेयर वेल, सभी डॉग्स जो है बहुत अच्छे ढंग से सुन सकते हैं। दे कैन हेयर साउंड दैट पीपल कैन नॉट हेयर, डॉग जो है ऐसी आवाज़ों को सुन सकते हैं जिसे सामान्य आदमी जो है नहीं सुन सकता। दे कैन हेयर हाई साउंड एंड लो साउंड, जो डॉग होते हैं वे जो है उच्च आवाज़ को और निम्न आवाज़ को भी सुन सकते हैं, यानी कि जो ऊंचे साउंड होते हैं उसे भी सुन सकते हैं और जो कम साउंड होते हैं उसे भी सुन सकते हैं। दे कैन हेयर साउंड वेरी फॉर अवे, वे जो है बहुत दूर से आवाज़ सुन सकते हैं। ऑल डॉग्स कैन स्मेल वेरी वेल, सभी डॉग जो हैं उसमें सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। दे कैन स्मेल 40 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन, जो डॉग होते हैं वे एक इंसान से 40 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से सूंघ सकते हैं। डॉग्स लिव 5 to 13 ईयर, डॉग जो है 5 से 13 वर्ष जीते हैं। बट सम डॉग्स लिव मच लॉन्गर, लेकिन कुछ डॉग जो है अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। वन डॉग्स लिव टू बी 24 ईयर्स ओल्ड, कुछ डॉग जो है वो 24 साल तक भी जीते हैं, मतलब एक डॉग जो है वो 24 साल तक भी जीता है, ये सबसे अधिक वर्ष है डॉग के जीवित रहने का। ओके, अब चलिए यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इससे जो है संबंधित प्रश्न पूछा गया है। डॉग्स हेल्प पीपल गो टू अमेरिका बाई, यानी कि जो डॉग्स थे वो लोगों की हेल्प कर रहे थे अमेरिका जाने के लिए, कहाँ से। पहला है पुलिंग सीड्स इन द स्नो, हेल्पिंग विथ फार्मिंग, हेल्पिंग विथ थिंग्स, नॉन ऑफ अबोव। तो डॉग जो है कहाँ से हेल्प कर रहे थे, तो देखिए आपको जो है ना अब यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है यहाँ पर खोजना है। तो देखिए क्या बोला गया है, डॉग्स, यहाँ से देखिए डॉग्स हेल्प्स ह्यूमन ट्रेवल फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अमेरिका 10,000 years ago by pulling seeds in the snow, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आएगा, तो देखिए डॉग्स हेल्प्स पीपल गो टू अमेरिका बाई, यानी कि यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या है, ये गो टू यहाँ पास है एशिया टू नॉर्थ अमेरिका, यानी कि डॉग्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए डॉग्स हेल्प से ह्यूमन ट्रेवल फ्रॉम एशिया टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ भी बोला गया है डॉग्स हेल्प पीपल गो टू अमेरिका बाई। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा पुलिंग सीड्स इन द स्नो। तो आपको जो है ना यहाँ पैसेज में उसका आंसर जो है खोजना है, उसके बाद यहाँ पर सही आंसर को टिक लगाना है। इसमें सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा पुलिंग स्लेट्स इन द स्नो। ओके, उसी प्रकार देखिए हाउ टेल आर द स्मॉलेस्ट डॉग, यानी कि सबसे छोटे डॉग कितने बड़े होते हैं। ओके, स्मॉलेस्ट डॉग बोला गया है ना, यानी कि सबसे छोटे डॉग जो है कितने बड़े होते हैं, तो आपको यहाँ पास खोलना है। तो देखिए देयर आर वेरी बिग डॉग्स, ओके, इससे पहले देखिए यहाँ पर देखिए देयर आर वेरी स्मॉल डॉग्स, दे आर ओनली 6 to 8 इंचेस टॉल, ठीक है। तो यहाँ पास हमें दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए जो प्रश्न होगा उसी के आगे जो है आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पास वेरी स्मॉल डॉग की साइज कितना है, तो वेरी स्मॉल डॉग का साइज है 6 to 8
8 इंचेस। ओके, तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, पहला है 3 इंचेस, दूसरा है 5 इंचेस, तीसरा है 6 इंचेस, चौथा है 13 इंचेस। सही आंसर क्या होगा? 6 इंचेस। ठीक है, क्योंकि 6 इंचेस से 8 इंचेस तक के स्मॉल डॉग्स होते हैं। आठवां देखिए, हाउ टेल आर द बिगेस्ट डॉग। ओके, तो यहाँ पर देखिए फिर से हमें जो है बिगेस्ट वाला खोजना है। तो देयर आर वेरी बिग डॉग्स, दे आर अबाउट 3 फीट टॉल। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो बिग डॉग होते हैं वो कितने बड़े होते हैं? तो जो है यहाँ पास 3 फीट के होते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले प्रश्न दिया गया है बिग डॉग, इसके आगे जो है हमें उत्तर दिया रहेगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बड़ा डॉग कितने फीट के होंगे? तो 3 फीट के होंगे। तो देखिए सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1 फीट, 1 फीट दिया है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है 2 फीट, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है 3 फीट, ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर है 3 फीट। ठीक है, चौथा ऑप्शन है 5 फीट, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? 3 फीट। ओके, इसी प्रकार देखिए, व्हाट कैन ऑल डॉग्स डू वेल, यानी कि डॉग जो है अच्छे से क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है सी, यानी होता है देखना। दूसरा ऑप्शन है हेयर, यानी होता है सुनना। तीसरा ऑप्शन है स्मेल, यानी होता है सूंघना। चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि बी और सी दोनों सही हैं। तो डॉग अच्छे से क्या कर सकते हैं? हेयर भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं, यानी कि सूंघ सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, 10वां देखिए, हाउ ओल्ड वाज द ओल्डेस्ट डॉग, यानी कि सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला डॉग कितने वर्षों का था? पहला है 5 ईयर्स, दूसरा है 10 ईयर्स, तीसरा है 13, चौथा है 24 ईयर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है वन डॉग लिव्ड टू बी 24 ईयर ओल्ड। ओके, यानी कि सही आंसर क्या है? 24 ईयर ओल्ड। सही आंसर होगा 24 ईयर ओल्ड। ओके, तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजी में आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पास एक पैसेज दिया रहेगा और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है नीचे में दिया रहेंगे। तो आपको जो इसे खोजना है इस पैसेज में और सही आंसर को चुनना है। अब देखिए तीसरा भाषा। ठीक है, तो हमने जो अब तक हिंदी देखा, हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे समझा, अंग्रेजी में जो है देखा। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ी से। तो देखिए छत्तीसगढ़ी से जो है कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसन बात काबर करथौ का हिंदी अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो ऐसन बात काबर करथौ का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो देखिए, पहला है ऐसी बात क्यों नहीं करते। दूसरा है ऐसी बात क्यों करते हैं। तीसरा है ऐसी बात कब करते हैं। चौथा है ऐसी बात कहाँ करते हैं। सही आंसर होगा ऐसी बात क्यों करते हैं। ठीक है, ऐसी बात काबर करथौ का सही अर्थ क्या होगा? ऐसी बात क्यों करते हैं। 12वां देखिए, लुरकी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है आभूषण, दूसरा है लौकी, तीसरा है पतला, चौथा है लुढ़कना। तो लुरकी जो है किसे कहा जाता है? तो लुरकी जो है एक आभूषण को भी कहा जाता है लुरकी। सही आंसर होगा आभूषण। 13वां देखिए, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा। पहला है हमन लिखत रहिबो, दूसरा है हमन लिखत रहेन, तीसरा है हमन लिखेन, चौथा है हमन लिखबो। तो यहाँ के पास क्या बोल रहा है? हम लिख रहे थे, तो क्या होगा? लिख रहे थे का सही आंसर होगा हमन लिखत रहेन। ठीक है, इसे बोलेंगे हम लिख रहे थे। तो सही आंसर क्या होगा? हमन लिखत रहेन। ओके, 14वां देखिए, निम्न में से कौन भिन्न है? पहला है घोंघी, दूसरा है बिच्छी, तीसरा है जोकवा, चौथा है छेरी। तो इन चारों में से भिन्न कौन सा है? तो इन चारों में से भिन्न होगा, तो देखिए इन चारों में से भिन्न होगा छेरी। क्या होगा? छेरी जो है इन चारों में से भिन्न होगा। पहला है घोंघी, दूसरा है बिच्छी, तीसरा है जोकवा, चौथा है छेरी। तो छेरी क्या होगा? छेरी जो है इनमें से भिन्न होगा। 15वां देखिए, रंधनी खोली क्या है? पहला है रसोई के लिए कमरा, दूसरा है सोने का कमरा, तीसरा अतिथि के लिए घर, चौथा है चित्र बनाने का कमरा। सही आंसर क्या होगा? रसोई के लिए कमरा। ये जो रंधनी खोली का अर्थ होगा। तो सही आंसर होगा रसोई के लिए कमरा। ओके, तो इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ी में जो हमारे रोज की बोलने की भाषा होती है वहां से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो है एकलव्य स्कूल में प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी के आधार पर जो है आप तैयारी करवाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।